SCP-049 ओरिजिन स्टोरी के पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे हेनरी पर्सी की तलाश में SCP-049 उसके किले के अंदर जाता है और टावर के ठीक अंदर हेनरी के रूम में उसे मिलता है एक गुप्त तहखाना। बिना कुछ सोचे SCP-049 इस तहखाने के अंदर चला जाता है, जिसके चलते वो पहुंचता है एक अलग ही दुनिया में। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ के लोग बहुत अजीब कपड़े पहनते हैं और तो और यहाँ के लोग अजीब से बिहेव भी करते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है और तो और बिल्डिंग्स के शेप्स बहुत अजीब है। कुछ लोग तो सीलिंग पर वॉक कर रहे थे और ऐसे में ही SCP-049 अपना नोटबुक खो देता है, जिसके तलाश में वो मिलता है एक आदमी से जो खुद को लाल राजा बताता है और वो आदमी उसे ले जाता है टावर के ठीक चोटी पर। टावर के चोटी में है एक दरवाजा। अब आगे लाल राजा SCP-049 को दरवाजे के अंदर जाने को बोलता है। वहीं पर दरवाजा अपने आप खुला। 049 दरवाजे के अंदर जाने से डर रहा था, लेकिन लाल राजा उससे पहले ही अंदर चला जाता है। उसको फॉलो कर SCP-049 भी अंदर जाता है। वो देख पाता है कि ये एक बहुत ही अजीब सा रूम है, जहाँ पर सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर के ही वॉल्स हैं। ब्लैक वॉल में लगे थे कुछ व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स जो कि चमक रहे थे, एज इफ मानो ये लाइट हो। और ठीक सेंटर पर बैठा है एक आदमी। ये यकीनन राजा है। राजा के कपड़े भी बहुत हद तक SCP-049 से मैच करते हैं, लेकिन उसके फेस पर एक अजीब तरीके का मास्क है। उसका मास्क यानी कि उसका चेहरा काफी उदास लग रहा है और तो और उसके आंखों से ब्लैक कलर के लिक्विड, ऐसा मानो जैसे कि वो रो रहा हो। लाल राजा SCP-049 को अपने सम्राट से मिलवाता है और बोलता है कि ये है अलागाडा का ब्लैक लॉर्ड, अलागाडा का राजा। SCP-049 समझ नहीं पा रहा कि ब्लैक लॉर्ड इतना दुखी क्यों है, या ये बस उसका मास्क है। दोस्तों, ये वही मास्क है जिसको SCP फाउंडेशन SCP-035 के नाम से जानते हैं। मैंने SCP-035 को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखना, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। महाराजा, मेरा नोटबुक खो चुका है। मैं नोटबुक की तलाश में आपके पास आया हूँ। क्या आप मेरा नोटबुक ढूंढ कर दिलवा सकते हैं? लाल राजा बहुत ही अजीब से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर SCP-049 की फट गई। वो उसके कंधे पे हाथ रख उसे बोलता है कि उन्होंने उसे झूठ बोल कर लाया, वरना SCP-049 कभी यहाँ पर नहीं आता। दरअसल महाराजा के पास वो नोटबुक ऑलरेडी है, लेकिन उन्हें SCP-049 से चाहिए एक फेवर, जिसके बाद वो उसका बुक लौटा देगा। मेरा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन SCP-049 गुस्सा हो गया और वो बोलता है कि उसे उसका बुक अभी चाहिए। तुम्हें बुक मिल जाएगा। ब्लैक लॉर्ड तुम्हारे बुक को जरूर तुम्हें लौटा देंगे अगर तुम उसके हकदार हुए तो। मैं जुबान देकर बोल सकता हूँ। आशा करते हैं कि अलागाडा में आपको मजा आए। ऐसा बोलकर लाल राजा रूम से निकल जाता है, SCP-049 और ब्लैक लॉर्ड को वहीं पर छोड़ के। SCP-049 उससे पूछता है कि उसे उसकी क्या जरूरत है और वो उसके क्या काम आ सकता है, लेकिन महाराजा खांसने लगा। उसके मुंह से निकलता है ब्लैक लिक्विड, जो फर्श पर पड़ते ही फर्श को जला देता है। आप शायद मेरे बारे में गलत हो। मैं यहाँ पर बस सीखने के लिए आया था। मैं कोई महान साइंटिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपके कोई काम नहीं आ सकता। मैं आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन इतने सालों से मैंने कई लोगों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो फेल हुआ। हर बार लोग मारे गए। मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत बीमार हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आप चाहते हो कि मैं आपको ठीक करूँ, लेकिन मेरे में वो क्षमता नहीं कि मैं आपको ठीक कर सकूँ। महाराजा इस बात से दुखी होता है और फिर वो बोलता है, कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे नोटबुक को मैं किसी और साइंटिस्ट को दे दूंगा, शायद वो मुझे ठीक कर पाए। ये सुनकर SCP-049 को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो एक एक करके हर एक दरवाजा खोलता है अपने नोटबुक को ढूंढने के लिए। उसने अपने 500 साल दिए हैं इस बुक को लेकर।
कई सारे रिसर्च, कई सारे फेलियर्स, इतना सारा काम यदि वो उसके हाथ से चला गया तो SCP-049 कोई काम का नहीं। इसीलिए गुस्से से वो बढ़ता है एक दरवाजे की तरफ और उसका ताला तोड़ने की कोशिश करता है। महाराजा उसे रुकने के लिए आदेश देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। SCP-049 ने ताला तोड़ दिया। ताला के नीचे गिरते ही दरवाजे के उस तरफ से कुछ बहुत ही तेजी से आ रहा होता है, ऐसा मानो जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा मकड़ी है। SCP-049 वहीं पर खड़े रहकर इंतजार करता है। वो देखना चाहता है कि उसके सामने क्या आएगा। तभी जोर से दरवाजा खुलता है और एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है, जो कि हाफ इंसान हाफ स्पाइडर है, जिसका स्किन गोल्डन कलर का है और उसका फेस पूरा ब्लैंक है। नो आईज, नो माउथ, नो नथिंग। ये क्रिएचर तेजी से राजा की तरफ बढ़ता है और उसके सामने पहुंचकर वो अपने हाथों से उसका फेस स्क्रैच करता है, एज इफ मानो वो उससे बहुत नफरत करता है। इससे पहले कि SCP-049 कुछ करता, वो राक्षस रूम से भाग गया और सीढ़ियां चढ़ के कहीं और चला गया। ये क्या था? आप ठीक तो हो? SCP-049 उसी राक्षस के बारे में सोचता है। वहीं पर महाराजा की हालत बहुत खराब है। उसके बॉडी में है बहुत सारे स्क्रैचेस और फर्श के नीचे बह रहा है ब्लैक कलर का लिक्विड। ये दरअसल महाराजा का खून है। महाराजा मदद की भीख मांगते हैं। SCP-049 उसके दुख, दर्द और घाव को देख नहीं सकता, इसीलिए वो ठान लेता है कि वो उसे ठीक करेगा। SCP-049 को कोई जानकारी नहीं कि वो क्या मेडिसिन यूज करे जो महाराजा पे काम आए, लेकिन वो उसे दर्द में नहीं देख सकता, इसीलिए वो बैग से निकालता है 3 दवाई की बोतल्स। पहले वो महाराजा के मुंह को साफ करता है और फिर वो उन पर मेडिसिन लगाता है। SCP-049 जो मेडिसिन यूज कर रहा है वो बहुत ही अलग है। ये हमारी दुनिया में नहीं पाया जाता और कुछ ही देर में महाराजा बिल्कुल ठीक हो गए। वैसे तो उनके शरीर पर घाव दिख पा रहा है, लेकिन अब ये तकलीफ नहीं दे रहा। शुक्रिया डॉक्टर, मैंने आपसे चुराया, लेकिन फिर भी आपने मेरी मदद की। मैं जिंदगी भर आपको याद रखूंगा। और ये लीजिए आपका बुक, आपका प्यारा नोटबुक, लीजिए। वो इस बुक को महाराजा के हाथ से लेकर अपने बैग में रख देता है। SCP-049 खुद के साथ ही कुछ बड़बड़ करता है कि तभी महाराजा बोलते हैं, आपको ये तरीका बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अलागाडा में सब कुछ बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर हर कोई विश्वासघात है, इसीलिए मुझे यहाँ के डॉक्टर्स पर विश्वास नहीं। तभी मैंने आपको चूज किया। मैं आशा करता हूँ कि आपके यहाँ के हालात जल्दी सुधरे और मैं अभी आपसे अपने धरती में दोबारा लौट जाने की अनुमति चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक पल भी और नहीं रह सकता। जाइए। ये सुनते ही SCP-049 जाने लगा कि तभी महाराजा ने उसे रोका और बोला, क्या तुम्हें पक्का लगता है कि वही तुम्हारी धरती है? तुम बिल्कुल उस औरत के बच्चे जैसा लग रहे हो जिसे मैं एक टाइम पर जाना करता था। उस औरत ने बहुत बड़ी गलती की थी। उसने हमसे विश्वासघात की थी। वो हूबहू तुम्हारे जैसे ही दिखती थी। शायद वही तुम्हारी माँ है। क्या बोला आपने? क्या तुम्हें अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं? जरा ध्यान से सोचो। SCP-049 सोचता है, लेकिन उसे उसके बचपन का कुछ भी याद नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हारी धरती नहीं है, बल्कि ये धरती है। तुम यहीं पर जन्मे थे, यहीं पर पले बड़े हो, पर पता नहीं कैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें वहाँ छोड़ दिया। ये सब सुनकर SCP-049 वहाँ से निकल पड़ा। वो एक पल भी यहाँ पर नहीं रहना चाहता, फिर चाहे ये उसका बर्थ प्लेस ही क्यों ना हो, क्योंकि ये जगह बहुत अजीब है और उसे अब बहुत सारे लोगों की जान लेनी है, वो भी हमारे धरती पर। और इसी के बाद उसको एक दिन SCP फाउंडेशन पकड़ कर रखते हैं और अब ये फिलहाल फाउंडेशन के अंदर है। तो गाइस, आपको SCP-049 की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।